अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा जिस तरह की जिल्लत और खारी के शिकार होते रहे, ये जालिम कुत्ते भी उन्हीं जिल्लत और खारी के शिकार होते रहेंगे। और उन लोगों के लिए जो बार बार बैठ करके कहते हैं इस्लाम का विनाश करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का खात्मा कर देंगे, उनकी सच्चाई बताएंगे, उनकी हकीकत बताएंगे। जालिमों, तुम अपने बदन से खुजली नहीं मिटा सकते, इस्लाम को मिटाने की बात करते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा दीन इतना मुकद्दस है कि इसकी जड़ें तहतुस्सरा में हैं, इसकी शाखें औजे सुरैया पर हैं। तुम इस दरख्त को हिलाने की बात करते हो। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवां खून है चार यार का, तेरी रगों में रवां खून है चार यार का, इसका पत्ता भी नहीं हिलेगा। तुम्हें पता नहीं है, तारीख के झरोकों में झांक करके देखो, तुमने अभी जुल्म किया ही क्या है। हलाकू ने तो हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे, चंगेज ने तो बगदाद को खून खून कर दिया था। कई जालिम यजीद आए इस्लाम को हिलाने के लिए, वो 50-50 साल तक हुकूमत करके इस इस्लाम का बाल बेका ना कर सके। तुम 5 साल के नशेड़ी हुकूमतों में आकर अगर ये सोचते हो ये खात्मा होगा, नामुमकिन है, नामुमकिन है। हमारे टुकड़े भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हम ये ऐलान करेंगे, कत्ले हुसैन असल में मलके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस बारगाह मुस्तफा का हुस्न बयान करने वाले एक दो नहीं, पूरी दुनिया में गुस्ताखों को ढूंढोगे तो ये उंगलियों पर मिलेंगे, उंगलियों पर। और इनका हाल ये है कि इनको 8 साल के बच्चों से भी डर लगता है। ऐश खत्म, नींद खत्म, सुकून खत्म। हाँ, हुजूर की शान में गालियां देकर छुप छुप कर फिरते हो, डर डर करके फिरते हो, फिर कहते हो ये मार डालेंगे, मार डालेंगे। हम में से कौन मार डालने की बात कर रहा है? हुजूर की गुस्ताखी करने के बाद तुम्हें पता है दुनिया का चैन और सुकून खत्म हो गया, गारत खत्म हो गई, सब गारत हो गई। आखिरत का अंजाम तो अभी बाकी है, आखिरत का बाकी है यहाँ इन जालिमों पर। लेकिन साथ में ही वो मुंबई की जवानी का भी जिक्र करते हैं और मुंबई के जवानों का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि एक बात मशहूर थी कि यहाँ से जो आवाज उठती है उसमें धमक होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इतने दिनों से इतने बड़े नौजवानों के मजमे से मुलाकात मेरी ना हो सकी, और आज मैं देख रहा हूँ ये खचाखच भरा हुआ गुलिस्तान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात की गम्माजी कर रहा है कि अब मुंबई की सरजमीन पर भी बेदारी आ चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, हाय हाय हाय। इकबाल ने कहा है निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस शेर के होशियार होने का वक्त आ चुका है जो अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता है। मैं मुख्तसर सी चीजें आपके सामने रखता हूं जो जहन में उतर जाए। हालात का रोना जो रो रहे हैं आज, यकीनन हर कोई परेशान है इन हालात को लेकर कि क्या होगा। उलमा भी परेशान है, मशाइख भी, तंजीमों के मिली सरबराह भी, और अवाम तो अवाम है। अवामुन्नास का भी यही हाल है कि सब इस हाल में परेशान हैं कि रोज बरोज कोई नया फितना सुनने को मिलता है। रोज बरोज हमारे दिलों को जलाने का काम कहीं ना कहीं से होता है। बाज़ाब्ता ये प्री प्लान सारे काम क्यों किए जा रहे हैं? मुसलमान यहाँ पर अगरचे माइनॉरिटी में है और अकलियत में कहे जाते हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती। एक बात की तरफ आप कभी ख्याल करते हैं? हमारे हालात ऐसे हैं कि हमारे हालात की तहकीक करने के लिए कमेटियां बनाई गई पिछले कई सालों से। सच्चर कमेटी, श्री कृष्णा
कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से तहकीक कराई गई कि मुसलमानों का क्या हाल है हिंदुस्तान में। उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है वो ऐसी रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में मुसलमान दलित समाज से भी ज्यादा नीचे का हिस्सा गुजार रहे हैं। यानी गुर्बत और इफलास में, एजुकेशन में, बहुत सारे सफाई सुथराई के मामलात में, सारी रिपोर्टों में मौजूद है। जिस कौम के बारे में ये रिपोर्ट दी गई है कि ये निहत्ते हैं, कमजोर है, तवज्जो, इन लोगों के पास एजुकेशन की कमी है, डिपार्टमेंट में इनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, सियासत में इनका कोई कायद नहीं है, माल और दौलत में पीछे हैं, जॉबलेस हैं, ये सारी रिपोर्ट मौजूद है, ये जुबानी नहीं लिखत में मौजूद है। फिर मैं ये सोचता हूं जो कौम इतनी कमजोर है, यहां पर यही सारी मीडिया में डिस्कशन का मौजू क्यों बनी हुई है? ये बात नहीं समझ में आ रही। जो कौम कमजोर है, कुछ नहीं है इसके पास, फिर सुबह से शाम तक ये दज्जाली मीडिया क्यों अजान, बुरके, टोपी, दाढ़ी इन्हीं पर क्यों है? हमें ये सोचना पड़ता है, हमें ये सोचना पड़ता है। जब तुम कहते हो कि ये कुछ भी नहीं है इनके पास और फिर सुबह शाम इनकी माला जपते हो, तो कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। जिसको इकबाल ने कहा था, इकबाल ने कहा था तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। हाँ, ये हालात जो आज पैदा हुए हैं, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों इस तरह के। ये क्या नया है हमारे लिए? मेरे अजीजों, इकबाल ने यह भी कहा था, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बुलहबी से चरागे मुस्तफवी। ये आज का नया मामला नहीं है, रोजे अव्वल से ये मुकाबला देखा जा रहा है, रोजे अव्वल से देखा जा रहा है। मक्का मुकर्रमा में गरीब सहाबा थे मेरे आका के साथ, लेकिन उनको मारा जाता था, उनकी मॉब लिंचिंग होती थी, उन्हें कत्ल किया गया, उनको सूलियों पर चढ़ाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों के साथ हमेशा आजमाइश का दौर चलता रहा है, और यही हक्कानियत की जमात ही तो अपना इम्तिहान देने के लिए करबला के मैदान में भी उतरी थी। बहुत मुख्तसर जमात थी, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ों से टक्कर लेने के लिए उतरी थी। तो दुनिया ये तारीख हमारी जानती है कि इनके लिए तादाद अहमियत नहीं रखते हैं। हाँ, ये उम्मत मोहम्मदिया क्वांटिटी पे नहीं चलती है, क्वालिटी पे चलती है। सुभान अल्लाह। दुनिया को ये पता है। आज जो हालात का रोना रो रहे हैं उस पर मैं गुफ्तगू को ले आता हूँ। मेरे अजीजों, यूं ही गुस्ताखियां नहीं हो रही हैं, यूं ही इस्लाम, मुसलमानों और कुरान और जाते रसूल को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़े मामलात हैं। आम आदमी अगरचे न समझता हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं, बरसों तक तुम्हें नशा दिया गया है और हर जमाने में यह किया गया है। कई तरह के नशा में रख करके तुम्हें सुन करने की कोशिशें की गई और आज भी की जा रही है। आज मुसलमान मुआशरा जहां जहां भी आबाद है, उनके मोहल्लों को देखो, नशा बेचने वाले, नशा करने वाले, नशा के सप्लायर, सब इनको बनाया गया। आता कहां से, कौन पहुंचाता है? तुम्हारे मोहल्लों में, तुम्हारे इलाकों में ये चीज क्यों डाली गई? मैं नशा का मतलब सिर्फ अफयून, कोकेन और हेरोइन की बात नहीं कर रहा। इससे बढ़कर के जो एडिक्ट बनाया गया है वो इंटरनेट का नशा है। निहायत ही बेहुदगी के साथ नौजवान अपने अखलाक और किरदार का कत्ल कर रहा है। आज तुम्हें पता है ये सारे मामलात क्यों किए जा रहे हैं? आज तुम्हें अंदाजा है? सबसे ज्यादा तुम्हें बेहया और बेअखलाक बनाने के लिए दुनिया तुली हुई, और सारा टिकटॉक का मुजरा सिर्फ तुम्हारी जमात में क्यों आया? ये तमाम बेहयाई के चैनल तुम ही लोग क्यों चलाने लग गए? कोई तो बात है। कुछ साजिशों के शिकार तुम हो गए, तुम्हें अंदाजा तक नहीं। मैं आपको बताता हूं,
1400 साल से पूरी जालिम दुनिया को ये पता है ये मोहम्मद अरबी के गुलाम कभी आमने सामने मुकाबले में नहीं आ सकते, इनसे मुकाबला हम नहीं कर सकते। इनका हाल ये है, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। दुनिया ये जानती है इनके साथ मुकाबले क्या बदर में नहीं हुए, उहद में नहीं हुए, खंदक में नहीं हुए, तबोक में नहीं हुआ, करबला में नहीं हुए, सलाहुद्दीन के साथ नहीं हुए, शिहाबुद्दीन के साथ नहीं हुए। तारीख सबको पता है कि ये नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। इनका कत्ल कर देना, इनको ख़त्म कर देना ये हल नहीं है, इसलिए कि इनको 1000 कत्ल करो ये खुशी से मरने को तैयार है अपने नबी के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? दुनिया की वाहिद कौम ऐसी है जो कफन अपना साथ लेकर चलने को फख्र महसूस करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लोग होंगे जो मौत से डर कर भागते हों, जिनके बाद मरने के बाद उनको लगता हो कि जलना ही है, जलना ही है, जलना ही है, अंधेरा ही है, अंधेरा ही है। मोमिन मौत से डरता नहीं, इसलिए कि उसे यकीन है कि इधर आंखें बंद होंगी, उधर चेहरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत होगी, नूरे मुस्तफ़ा की रोशनी होगी। मोमिन इस बात का खौफ नहीं करता और दुनिया जानती है ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। दुनिया ने ये आज से 100 साल पहले भी हरबा अपनाया था कि इन्हें तोड़ने के लिए जो चीजें चाहिए वो अखलाकी एतबार से, इनके ईमान पर हमला करने के लिए ये जो जाल बुने गए बेहयाई के, फहाशी के, नशा के, कि तुम्हें तुम्हारे नबी पाक से इतना दूर कर दिया जाए कि तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एहसास भी ना होने पाए, उनके नाम पाक की अजमत और हैबत तुम्हारे दिलों से निकाल ली जाए। 100 साल पहले शायर मशरिक इकबाल ने कहा था, अंग्रेज क्या कहते हैं जानते हैं? ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। उन जालिमों ने कहा था रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये 1000 टुकड़ों में बदल जाए लेकिन फिर जमा होते हैं। इनको जमा कौन करता है? इनका कोई लीडर नहीं, इनका कोई कायद नहीं, इनकी कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, फिर इन्हें जमा कौन करता है? दुनिया के यहूदी कहते हैं सिर्फ नाम मोहम्मद फिर जमा करता है। इनके 1000 इख्तिलाफात होते हैं लेकिन गुंबद खजरा पर किसी का इख्तिलाफ नहीं होता। हुजूर की जात पर ये फिर मुत्तहिद होते हैं। लिहाजा उसी ताकत से इन्हें दूर कर दिया जाए, उसी रसूल से रिश्ते को कमजोर किया जाए, उनके अखलाक से इनको आरी कर दिया जाए कि मुसलमान तो रहे लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा की बात ना करे, अखलाक मुस्तफ़ा की बात ना करे। आज तकरीबन शायद वो अपने इस हरबे में और अपनी साजिश में कामयाब हुए होंगे, क्योंकि बेशतर हमारे नौजवानों के चेहरों से इन्होंने पहचान भी खत्म कर दी। आज हमारा नौजवान बाहर घूमता है तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है ये ताजदार मदीना का गुलाम है कि किसी और का गुलाम है। मुश्किल हो गया है, मुश्किल हो गया है। अपनी आइडेंटिटी तुमने खत्म कर दी अपने हाथों से। तुम्हारी दाढ़ी तो सड़कों पे नालियों में बह रही है, तुम्हारी टोपियां तो कहीं और छुपी हुई हैं। तुमने अपने आप को सोचा कि मैं न्यूट्रल बन जाऊं, सेक्युलर बन जाऊं, ताकि वो लोग भी राजी रहें, ये लोग भी राजी रहें। याद रखना, जालिम कुत्तों को अगर तुम राजी करते करते 100 साल भी बिता दो, ये तुमसे हरगिज राजी ना होंगे। तुम्हारा मनसब सिर्फ इतना था, एक बार तुम गुंबद खजरा के मकी को राजी करने की कोशिश करते। मेरा रसूल इतना गैरतमंद है कि तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने को भी वो बर्दाश्त नहीं करते। कुरान कहता अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता। एक बार अगर तुम राजी करने की कोशिश करें, वो आका इतने सखी हैं, ऐसा लजपाल घराना है कि सारे दरवाजे तुम्हारे लिए कुशादा फरमा देते हैं। मेरे आका तुम्हारे लिए सारी इज्जतें फिर से अल्लाह करीम की बारगाह में सिफारिश के जरिए दिलवा देते हैं। लेकिन हाल ये है कि तुम किसी की जय जयकार में इज्जत ढूंढ रहे हो, किसी की जूतियों में ढूंढ रहे हो, किसी की धोतियों में ढूंढ रहे हो। तुम्हें इज्जत का पता नहीं। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के पास है, रसूल के पास है और ईमान वालों के लिए है।
ईमान वालों के लिए इज्जत है। मारारा मुतहरा के जलीलुल कद्र बुजुर्ग हैं सैयद मियाँ मारा रवी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर सैयदुल उलमा फरमाते थे, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूँ ये जो हालात हो रहे हैं किस वजह से। तुम्हें ऐसे सुन बनाने की दुनिया ने प्लानिंग की थी कि इन्हें दुनिया में क्या हो रहा है पता ही ना चले, क्योंकि खतरा उन्हीं लोगों से है जो बार बार नामूस रिसालत की बात करते हैं उस दुनिया की, और या ऐसे हो जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कुछ भी हो इन्हें असर नहीं होना चाहिए, ये खामोश जीते रहे, अपनी लाइफ में एंजॉय करते रहे। इन हालात को लाने के लिए तुम्हें नशा में रखा गया, तुम्हें इंटरनेट का एडिक्ट बना दिया गया, तुम्हें बेहया कर दिया गया, फिल्मों से ग्लैमर की दुनिया का आशिक बना दिया गया। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जीन्स फाड़ करके, बालों में डिजाइन करके, किसी का फैन बन करके फख्र करने लग गए। उनको ऐसा लगने लगा मैं पॉश वर्ल्ड में जी रहा हूं, मैं बहुत हाई फाई लाइफ जी रहा हूं। उन्हें पता नहीं तुम्हारी जो हाई फाई लाइफ की बात कर रहे हो ये सिर्फ तुम्हारे जवानी के अय्याम है, बस ये ग्लैमर की दुनिया तुम देख रहे हो। चाहे वो स्टार्स को देख करके तुम फरेफ्ता हो जाते हो, क्या इनकी इज्जत है। मेरे अजीजों, वो भीड़ है, इज्जत नहीं है, वो भीड़ है। तुम पर्दे सीमी पर, टेलीविजन पर थिरकने वाले चंद औबाशों को देखकर पागल हो गए, दीवाने हो गए कि इज्जत इनकी है, हमें भी ऐसी खाना चाहिए, हमें भी ऐसी पहनना चाहिए, हमें भी ऐसी डिजाइन करना चाहिए। वो फाड़ के पहने तो हम भी फाड़ के पहने, वो नंगे घूमे तो हम भी नंगे घूमे। तुम कहां चल पड़े? तुम्हें पता है तुम किसकी अमानत हो? तुम रसूलुल्लाह की अमानत हो। तुम्हें दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया कि चंद मुजरा करने वालों को देखकर तुम पागल हो जाओ, बल्कि ऐ नौजवानों, तुम्हारा आइडियल तो सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद बिन वलीद है, तुम्हारा आइडियल तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है, तुम्हारे आइडियल वो औलिया कामिलीन हैं। देखो मुझे बताओ, आज मैं प्रैक्टिकली बताता हूं, जिनके हाथ तुम इज्जत ढूंढ रहे हो, इनका बुढ़ापा आने दो, इनको तो नौकरी से भी हटा दिया जाता है, इनकी वो चमक दमक बाकी नहीं रहती, और तुम भी फिर किसी और के फैन बन जाते हो। नया जवान आ जाए, कोई नया एक्टर आ जाए, नई एक्ट्रेस आ जाए, हम उसके पीछे चलेंगे। बूढ़ों को छोड़ दिया गया। अरे हुस्न जहां खत्म हुआ, भीड़ भी खत्म हुई। तुम जिसको इज्जत कर रहे थे, लेकिन आओ मेरे मुस्तफा के कदमों में, हुजूर के गुलामों को देखो। नबी पाक पर जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान की, वो जितना बूढ़ा हो जाए उतनी इज्जत बढ़ती है, जितना बूढ़ा हो जाए उतनी इज्जत बढ़ती है। यहाँ कौन ऐसा नहीं है जो अपने दिलो जान से वाला जमाना नहीं है, बल्कि इनकी उम्रें जितनी बढ़ती जाती हैं, जमाना उतना ही दीवाना होता जाता है। वजह यह है कि इन्होंने इज्जत ये ग्लैमर की दुनिया से नहीं बनाई थी, इन्होंने इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों से बनाई थी। इज्जत मेरे आका के कदमों में है। मैं फिर आता हूं अपनी बात पर, फिर आता हूं। आज जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये तुम्हें आजमाने के लिए कि अब तुम्हारे अंदर कितनी वफा बाकी है, तुम्हारे अंदर एहसास अभी कितना बाकी है, ये देखने के लिए। अब आपको एक मिसाल के जरिए से बताऊं, एक डॉक्टर किसी को बेहोश होने का इंजेक्शन दे रहा है या सुन होने की गोली खिला रहा है। जब तुमको उसने गोली खिलाया, इंजेक्शन किया, अब उसे पता कैसे चले कि तुम बेहोश हो गए हो? वो तुम्हें चूंटी काट के देखेगा, सुई चुभा कर देखेगा, कैंची लगा के देखेगा। हाँ, तुम्हें वो कैंची लगाकर, सुई लगाकर या चूंटी काट कर देखेगा कि होश है या खत्म हुआ। अगर तुम्हारे अंदर हरकत बाकी है तो उसे लगेगा अभी पूरा बेहोश नहीं हुआ, अभी पूरा बेहोश नहीं हुआ है। पूरा बेहोश होने के बाद तो काट पीट करेंगे ना, अभी बाकी है तो फिर इंजेक्शन देंगे, फिर गोलियां खिलाएंगे। मेरे अजीजों, पिछले 10-20 साल से जो तुम्हें नशा दिया जा रहा था, जो तुम्हें एडिक्ट बनाया गया था, आज ये चेक किया जा रहा है
हुजूर की गुस्ताखी करके कि ये अभी बेहोश हुए कि नहीं हुए। ये कैंची से काट करके जो देखता है डॉक्टर, ये आज काट के देखा जा रहा है। अल्लाह की शान में गालियां दो, कुरान को कोसो, इस्लाम के खिलाफ बोलो, फिर देखो इसमें बेहोश कितने हुए और कितने होश में हैं। लेकिन इन जालिमों को ये पता नहीं कि जब जब तुम नशा देते रहोगे, जब जब तुम एडिक्ट बनाते रहोगे मेरे मुस्तफा के गुलामों को, हो सकता है कुछ पर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट काम कर जाए, लेकिन मेरा मौला मेरे हबीब की उम्मत को इस तरह बेसहारा कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए तो कहा है किसी ने, हर दौर में यजीदी फितने उठते हैं और हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। सुभान अल्लाह। हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। आज के हालात पर भी मैं अगर आपसे कहूं, पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिकल चल रहा है और अरबों पर तो इन्होंने ऐसा नशा डाल दिया है कि उनमें से कोई उठने को तैयार नहीं, उठने को तैयार। उनके पास सब कुछ है लेकिन वो ऐसे नशेड़ी हो चुके हैं, किस चीज के, दौलत के, माल के, हुस्न के, इंटरनेट के और ये नशा के, क्या उनको अब ये पता भी नहीं है कि हुजूर पाक की साथ के साथ क्या किया जा रहा है। दुनिया भर में कितना कत्ले आम हो रहा है उन्हें खबर भी नहीं है। वो अपने सोने के टॉयलेट बनाने में मशहूर हैं, मसरूफ हैं। वो घोड़ों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। उन्हें अब ये पता नहीं कि फिलिस्तीन में कितने कत्ल हो रहे हैं, इराक में कितने जनाजे उठ रहे हैं, शाम में कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। उन्हें एहसास नहीं। क्यों? उन पर जो नशा छोड़ा गया था वो नशा तकरीबन काम कर गया है। वो अब बेहोश सी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मैं अल्लाह की बारगाह में करोड़ा शुक्र अदा करता हूं, मेरा मुल्क हिंदुस्तान इन जालिमों के नशा देने पर अभी इतना बेहोश नहीं हुआ है। सच है। वजह क्या है? अगर ये सब बेहोश हो चुके होते हिंदुस्तान के बच्चे, तो आज किसी बस्ती से लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा नहीं लग रहा होता। हमें यह अंदाजा है कि हम जिस बस्ती से भी गुजर रहे हैं, 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का बूढ़ा हाथ उठाता है, मेरे आका की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यह इस बात की अलामत है कि तुम्हारा दिया हुआ नशा भी काम नहीं किया है। हो सकता है कुछ बच्चे गुनहगार हो गए हैं, लेकिन मेरे आका का कोई गद्दार नहीं हुआ। और जब तक तुम्हारे अंदर ये हरकत बाकी रहेगी मेरे आका के लिए, हुजूर की वफा के लिए, याद रखो कि ये तुम्हारा फिर कुछ ना कर सकेंगे। हो सकता है कुछ के कत्ल हो जाएं, हो सकता है कल मैं फांसी पर चढ़ जाऊं, हो सकता है मुझे कोई शूट कर दे, इसलिए कि हर दिन हर लम्हा मेरे मुतालिक जो प्लानिंग हो रही है मुझे पता है। इसे जेल में अंदर डाल दो या इसको आखिरी उरूज तक आखिरी इसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए, सब कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात का खौफ नहीं, जो जीना था वो जी लिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों से जो इज्जत मिली है, ये जालिम करोड़ों दे करके भी वो इज्जत खरीद ना सकेंगे। आज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की वजह से ये जो मजमा हमें मिला है, ये मोहब्बतें जो मिली है, ये बहुत कुछ है जो मेरी हैसियत से ज्यादा मुझे मौला ने दिया है। लेकिन अब डर इस बात, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, ये जो कुछ भी हालात आज पेश आ रहे हैं, ये तुम्हारी आजमाइश है। ये तुम्हारे एहसास को और तुम्हारे होश को चेक करने के हालात हैं। तुम अपने एहसास और तुम अपने होश को सही तरीके से इस्तेमाल करो। मेरी तकरीरों का मतलब ये नहीं होता कि मैं नौजवानों को उभार करके ये कहो कि तोड़ फोड़ करो, कत्ल गारत करो। नहीं, हमारा ये दीन सिखाया ही नहीं। मेरे अजीजों, हमारे बच्चों के अंदर जो गैरत मौजूद है वो किसी के अंदर नहीं है, मुझे पता है। जो अपने नबी पाक के नाम पर अपनी गर्दनें लुटाने को तैयार है वो कहीं नहीं है। लेकिन हम फिर भी अपने नौजवानों को खुलेआम इस तरह छोड़ना भी नहीं चाहते कि तुम अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दो या तुम किसी और का नुकसान करो। लेकिन मेरी तकरीर का खुलासा ये होता है कि तुम ऐसे बेहोश ना हो जाओ
ऐसे सुन्न न हो जाओ कि कोई कुत्ता कुछ भी भौंकता रहे और तुम बिस्तर पर लेटे रहो। ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। उसके जवाब के कई तरीके तुम्हारे पास मौजूद हैं। तुम अगर मेरे मुस्तफ़ा करीम की जात पर उंगली उठाते हो, आओ तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बारे में कहते हो। अब इतनी मेहनत हमारे बच्चे करके दिखाएं कि जिस गली से गुजरे मोहम्मद मोहम्मद की सदाया है सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां वो मिटाने की कोशिश करे, तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को ताबिंदा करके दिखाओ कि मैं मेरे नबी पाक का सच्चा गुलाम हूं और उनके अखलाक और उनके किरदार और उनकी सुन्नतों पर मुझे फख्र है और गर्व है। तुम अगर नंगे घूमने पर फख्र करते हो, मैं आमिना के लाल के अखलाक पर अमल करके क्यों नहीं फख्र कर सकता? सुभान अल्लाह, सुभान क्यों नहीं फख्र कर सकता? अजीज़ान गिरामी वक़ार, आपको अंदाजा भी नहीं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफा में जो रौब रखा गया है, जो रौब रखा गया है, वो अच्छे खासे सूट बूट में भी रौब नहीं है। अच्छे खासे दुनियादारों के लिबास में भी वो रौब नहीं। मेरा मौला नबी पाक के गुलामों का रौब हर एक के दिल पर डालता है। जंगल के दरिंदे तक मेरे आका के गुलामों से खौफ खाते हैं, अदब भी करते हैं। लेकिन हो क्या गया है हमारी कौम को, जो दूर होते चले गए, दूर होते चले गए, इतने दूर हो गए कि तुम्हें पहचानना मुश्किल हो गया। आ जाओ वापस लौट करके नबी पाक से वफा करो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करो। दुनिया की रंगीनियां तुमने बहुत देख ली, दुनिया की लज्जतें तुमने बहुत उठा ली। तुम्हें पता है एक दिन तुम्हारी आंखें बंद होने वाली हैं, एक दिन तुम्हारे दिल की धड़कनें रुक जाने वाली हैं। तुम्हें पता है तुम इतने बेयारो मददगार होंगे कि अपना हाथ तक उठा नहीं सकोगे। तुम जब मरने के करीब होंगे, एक बूंद पानी तुम्हारे लिए दरिया के बराबर लगता होगा और तुम्हारे करीब सिरहाने पर कोई खड़ा होगा तो तुम उससे पानी की ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर पाओगे। सकरात के वक्त तुम दुनिया छोड़कर जा रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद सब धरी की धरी रह जाएगी। जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे वो सब यहां रह जाएगा। इस दुनिया का हाल तुम नहीं देखते, ये तो तुम्हारे बदन से कपड़े तक उतार लेते हैं, तुम्हारे जिस्म से सारी कीमती चीजें उतार ली जाती। महंगी घड़ियां, महंगी अंगूठियां, महंगे चश्मे, सब कुछ तुम्हारे उतार लिए जाते हैं। क्या देते हैं तुम्हें? कुछ नहीं। औरतें भी जानती हैं सारा जेवर इनकी सांस रुकते ही उतार लिया जाता है, और ऐसा कि सिला हुआ कपड़ा तक नहीं पहनाते। और जब लेकर जाते हैं कब्र में तुम्हें, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं मेरे अजीजों, तुम बहुत मर्तबा कब्रस्तान गए होंगे, अपने हाथों से मुर्दे दफनाए होंगे। देख कर क्या हो कब्रों पर, चाहे दुनिया का कितना मालदार आदमी क्यों ना हो, जब तुम अपने हाथों से उसे कब्र में लिटा कर आते हो, क्या उसे एक तकिया, एक बोरिया, एक चादर दे आते हो? एक बोरिया तक नहीं बिछाते, उसको ऐसी ही नंगी मिट्टी पर लिटा कर आ जाते। तकिया भी नहीं देते, ओढ़ने की चादर भी नहीं देते, उस पर मजीद इतनी छोटी कब्र की करवट लेने की जगह भी नहीं छोड़ते। उस पर भी मजीद ये कि तख्तियां बंद करने के बाद रोशनी आने के लिए एक सुराख भी नहीं छोड़ते। क्या आज तक देखा आपने कब्र में किसी को कि हमारा बाप हो, हमारा भाई हो, हमारा बेटा हो, कोई भी हो, दफन हो रहा हो, 100-500 रुपए रख के आ जाते हैं, 1000-2000 रुपए उसके साथ छोड़ के आ जाते हैं, 1 लाख रुपए कब्र में रख के आ जाते हैं, इसका काम आएगा। आम बंदा भी जानता है कि अब ये दौलत उसके कोई काम नहीं आने वाली। चाहे मैं लाख रुपए रख के आऊं, करोड़ रुपए रख के आऊं, अब हमारे जाने के बाद जो फरिश्ते इनके पास आने वाले वो रिश्वत लेने वाले नहीं है, वो रिश्वत वाले नहीं है। तुम सबको पता है हमारे साथ यही हाल होने वाला है, सबके साथ, सबके साथ। ये दुनिया छोड़कर जाओगे, सब धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन तुम्हें पता है, मैं एक हदीस बताता हूं आपको। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कब्र में रखने के बाद और कब्र बंद करने के बाद मुर्दे को सबसे ज्यादा ख्वाहिश किस बात की होती है जानते? मुर्दा ये चाहता है कि मेरे रिश्तेदार थोड़ी देर मेरी कब्र के आसपास बैठे रहे,
ताकि वो बैठे रहेंगे तो मेरे दिल को करार आएगा, सुकून आता रहेगा। लेकिन हाय अफसोस, कोई रिश्ता बैठने को तैयार नहीं होता। कौन बैठता है कब्रों पर? कौन बैठता है? बहुत ज्यादा अगर कोई बैठ भी गया, घंटा 1.5 घंटा बैठेगा, वापस अपने घर चला आएगा। हमारे साथ भी यही होगा जब हमें छोड़कर हमारे रिश्तेदार, अजीज दोस्त दफन करके चले आते हैं। तुम हसरत से उनको देखते रह जाओगे, वो उल्टे पांव चलते चले जाएंगे, तुम्हारे कफन पर मट्टी डालकर चले जाएंगे और कब्र को इतना टाइट बंद करके आएंगे कि उठ भी नहीं सकते। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनके जाने के, उनके चप्पलों की आवाज तक तुम कब्र में सुनते होंगे। तुम्हें सब पता होगा कि कितने लोग आए, कितने लोग गए। इतना अंधेरा कि हाथ भी नहीं देख सकते, कब्र की तारीकी। लेकिन ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? तवज्जो। जब अजीज भाई छोड़कर जाता है, बाप हो तो वो भी दफन करके चला जाता है, माँ हो तो भी कब्रिस्तान के हवाले कर देती है, सगे रिश्ते हमें कब्र के हवाले करके चले आते, कोई नहीं बैठता। और उस कब्र की तन्हाई और तारीकी में अगर कोई उजाला लेकर आता है तो ताजदार मदीना की जात है, मेरे आका की जात है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाते हैं, रोशनी लेकर आते हैं, रोशनी लेकर आते हैं। इसीलिए तो शायर ने कहा है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हम जाते हैं कब्र में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी लेकर तशरीफ लाएंगे और मुनकर नकीर से कहेंगे, ये मेरा गुलाम है, आहिस्ता जगाओ। यह उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में मेरे आका से वफा किया था। अब सुनो मेरे अजीजों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही कब्र में रोशनी लेकर आने वाले हैं, तो फिर दुनिया में इसकी उसकी जूतियां उठाने पर क्यों मसरूफ हो? इसके उसके जय जयकार करने में क्यों मसरूफ हो? काश उस नबी को आज राजी कर लेते, कल तुम कब्र में सुकून से सो रहे होते। और सिर्फ कब्र की बात नहीं, हशर की भी बात मैं बताऊं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी ने पूछा, आका हम आपको कहाँ ढूंढें कयामत में? मेरे आका फरमाते हैं, मैं तुम्हें पता बताता हूँ, मुझे कहाँ ढूंढोगे? जब उम्मत मेरी बहुत प्यास से बिलख रही होगी, हौज़े कौसर पर मैं अपने हाथों से पानी पिला रहा हूँ, मुझे वहां ढूंढ लेना, वहां ढूंढ लेना। अगर मैं वहां नहीं मिला तो मीज़ान अमल, जहां लोगों के आमाल तोले जा रहे हैं, वहां पर देख लेना मैं अपने उम्मतियों के आमाल को बढ़ाने में मसरूफ होऊंगा कि उनकी बख्शिश हो जाए किसी तरह, वहां ढूंढ लेना। अब फिर मेरे आका फरमाते हैं, अगर मीज़ान अमल पर भी नहीं मिला तो पुल सिरात के करीब देख लेना, मैं अपने उम्मतियों को आसानी से गुजार रहा होगा। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ अजीज नौजवानों, जो रसूल पाक तुम्हारी कब्र में भी तुम्हें तन्हा ना छोड़े, तुम्हें हश्र में भी तन्हा ना छोड़े, तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए आए, तुम्हारे आमाल को भारी करने के लिए आए और मीज़ान अमल पर तुम्हें नजात दिलाने के लिए आए, क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि आज दुनिया में उसी नबी को छोड़कर किसी और के अखलाक पर तुम जाओ? क्या आज तुम्हें यह ज़ेब देता है कि उस नबी पाक की गुलामी को ठुकरा कर किसी और की गुलामी का कलादा अपने गले में पहनो? हरगिज नहीं मेरे अजीजों। इसलिए मैं कहता हूं, सुनो उस बरेली के इमाम से जो आज से 100 साल पहले नसीहत ये दे करके गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अजीज़ान गिराम वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो इज्जत पाई वो कहां से पाई, किस बुनियाद पर इज्जत पाई? बिलाल हबशी, हबशा के रहने वाले, काले जो हबशा के होते हैं, हजरत बिलाल हबशी। लेकिन आज कोई उनका नाम तौहीन से लेगा, उनकी तौहीन करेगा तो इस्लाम से निकल जाएगा। वो हबशा के हैं, काले हैं, लेकिन चांद भी उन पर रश्क करता है। और बिलाल हबशी को मेरे आका ने खाने काबा की छत पर चढ़ाया और दुनिया को ये बताया कि इज्जत मुस्तफ़ा के कदमों में है।
रसूल पाक के कदमों में है। हुजूर से वफा करो, तुम्हें बुलंदियां उरूज मिलकर रहेगा। ये जो मिंबर उलमा के लिए सजाया गया, क्यों? ये नेता है, यहां पर कौम नीचे बैठी है और यहां पर उनकी तरह इज्जत नहीं होती जो 100-100 200 नोट लेकर के भीड़ जमा करते हैं। ये वो मजमा नहीं है मेरे अजीजों। क्या किसी ने आपको 100 रुपए 200 रुपए दे के यहां बुलाया है? जय जय पुकारते रहो, सुबह लाल झंडा, रात में हरा झंडा, हाँ दर बदर इधर उधर अपने गले के पट्टे भी बदलते रहो। क्या उन लोगों में से तुम हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी पट्टा हमेशा पहने रहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी तो निस्बत एक है, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, वो से पाक की गुलामी है, नबी पाक तक ले जाती है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि ये वो मजमा नहीं जो 100-200 के लिए जमा किया गया है। ये वो मजमा है जो खुद अपनी कुर्बानी देने के लिए आया है। हाँ, यहाँ सबको पता है। और एक बात ये भी मैं बताऊं, मेरे खिताब सुनने के लिए आने वाले लोग वो अच्छी तरह से जानते हैं कैसी तकरीर सुनना है। जो लोग सुने होंगे या पहले हालात मालूम होंगे, उलमा भी, वरना बहुत सारे लोग करीब खड़े होने से भी डरते हैं कि इसके साथ खड़े होंगे कल केस हो जाएगा हमारे ऊपर भी। हाँ, फोटो में आ जाएंगे, पुलिस हमें भी तहकीकात करेगी कि मौलाना के पास क्यों खड़े थे। और मैं जानता हूं यहाँ सोच समझ करके आता है मजमा, और मिंबर पर बैठने वाले उलमा भी अच्छी तरह से सोच लेते हैं। ये वही खालिस लोग हैं जिनको अपनी मौत का खौफ नहीं, बल्कि ये वही खालिस लोग हैं जो चंदा इकट्ठा करने नहीं बल्कि अपनी गर्दन मेरे आका पर निछावर करने आए हुए हैं। अब जो बात अर्ज कर रहा हूं सुनो, ये इज्जत इन्हें क्यों मिली है? ये उलमा की इज्जत, या हमें जो कुर्सी मिली, क्या कोई पार्टी की वजह से, कोई हुकूमत की वजह से, कोई दौलत की वजह से, क्या किसी बड़े खानदान की वजह से? ये जो कुछ भी इज्जत मिली है वो सिर्फ इतनी है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। ये इज्जत जो इन उलमा को मिली है या हमें मिली है, उसके लिए बरजस्ता हमें ये कहना हक बनता है, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अरे हमने तो देखा है हॉलैंड, नेदरलैंड, यूरोप में मौजूद पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है मिनिस्टर्स के दरमियान, किसको लेकर के? बहुत दूर एक मुल्क में व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक आलिम, व्हील चेयर पर बैठा हुआ माजूर आलिम, उसको लेकर के हॉलैंड नेदरलैंड के लोग परेशान हैं। पता ये चला कि ताकत और कुव्वत तख्त को नहीं कहा जाता, ताकत और कुव्वत इश्क मुस्तफा को कहा जाता है। ये चाहे माजूर आदमी के अंदर आ जाए, खड़े होने की ताकत अगरचे ना हो, लेकिन सीना अगर इश्क मुस्तफा से भरा है, वो यूरोप को भी हिलाता है और पूरी दुनिया को भी हिलाता है। और अगर इंतकाल हो भी जाए, हर एक की जुबान पर अपनी मोहब्बत के नगमे बिठा कर जाता है। आज 100 साल गुजर गए फाजिल बरेलवी को गए हुए, ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को इंतकाल किए हुए 100 साल गुजर गए। हाजी वारिस अली शाह को इंतकाल किया, 100 साल गुजर गए। मुझे बताओ, इस मजमे में उन बुजुर्गों को देखा हुआ कोई है? शायद बाप दादों ने भी नहीं देखा होगा, कई पुश्तें गुजर गई, लेकिन जिक्र ऐसा होता है जैसे अपने बाप दादाओं का भी नहीं होता। हम अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का जिक्र उतना नहीं करते जितना इन बुजुर्गों का करते हैं। क्यों? इसलिए कि इन बुजुर्गों ने लोगों के दरमियान अपनी मोहब्बत के सिक्के नहीं बिठाए थे। ये जब तक थे सिर्फ मेरे मुस्तफा के इश्क की बात करते थे, और मौला ने उनको इनाम ये दिया कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, और मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। इसीलिए आज से अपनी आदत ये बना लो, इन कुत्तों के भौंकने के बाद अगर
अगर तुम मेरे मुस्तफ़ा की मदह सराई में मसरूफ हो गए तो याद रखना ये कीड़े कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा नाम रहती दुनिया तक रोशन ही रहेगा। कि जब मेरे मुस्तफ़ा करीम की जात पर ये तूफान बदतमीजी ला रहे थे, उस वक्त अगर मैदान में कोई मेरे आका की मोहब्बत की बात कर रहा था वो तुम थे, ये दुनिया हमेशा याद रखेगी। इसीलिए हमने देखा है गुस्ताखों के नाम किसको याद है। 1400 साल से गुस्ताखियां हो रही हैं, हुजूर पाक की शान में गालियां दी जा रही है, कितनों को याद है? कौन जानता है उनकी गुस्ताखियां क्या हैं? ये भी नहीं पता। हो सकता है कुछ नाम मालूम होंगे, अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शैबा, वो कीड़ों के नाम मालूम होंगे, लेकिन क्या कहते थे ये तो नहीं मालूम। हुजूर को क्या कहते थे सब खत्म हो गया। आज से 100 साल पहले भी किताब लिखी जा रही थी मेरे आका के तौहीन पर, कहां है वो, कहां है? मुसलमानों मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सारे गुस्ताख याद रह गए सबको? सब हिलाकत के दलदल में फंस गए, दुनिया में भी जलील और मरते भी तो हैं जलील होकर। लेकिन एक बात मैं आपको, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। अल्लाह ने हर ऐब से आपको पाक पैदा किया है। ये जुमले 1400 साल पहले के हैं, लेकिन हर आशिक को आज याद है। पता ये चला हुजूर की गुस्ताखियां करने वाले मिट जाते हैं और नाम लेने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आता तेरे, या रसूल अल्लाह न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अब बात आ गई है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ, खत्म इख्तिताम की तरफ ले आता हूँ। मैं ज्यादा तवील गुफ्तगू करने का आदी नहीं। अब जो गुस्ताखियां हो रही हैं इनको एक साइड रखो, इन कीड़ों की मौत बहुत करीब है। अल्लाह ताला इबरतनाक अंजाम तक इनको पहुंचाएगा, रहती दुनिया तक मौला इन्हें इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाकर लोगों के लिए इबरत का नमूना बनाएगा। इंशाअल्लाह वो दिन देखेंगे। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा जिस तरह की जिल्लत और खारी के शिकार होते रहे, ये जालिम कुत्ते भी उन्हीं जिल्लत और खारी के शिकार होते रहेंगे। और उन लोगों के लिए जो बार बार बैठ करके कहते हैं इस्लाम का विनाश करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का खात्मा कर देंगे, उनकी सच्चाई बताएंगे, उनकी हकीकत बताएंगे। जालिमों तुम अपने बदन से खुजली नहीं मिटा सकते, इस्लाम को मिटाने की बात करते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा दीन इतना मुकद्दस है कि इसकी जड़ें तहतुस्सरा में है, इसकी शाखें औजे सुरैया पर हैं। तुम इस दरख्त को हिलाने की बात करते हो। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है 4 यार का, तेरी रगों में रवा खून है 4 यार का, इसका पत्ता भी नहीं हिलेगा। तुम्हें पता नहीं है, तारीख के झरोकों में झांक करके देखो, तुमने अभी जुल्म किया ही क्या है। हलाकू ने तो हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिए थे, चंगेज ने तो बगदाद को खून खून कर दिया था। कई जालिम यजीद आए इस्लाम को हिलाने के लिए, वो 50 साल तक हुकूमत करके इस इस्लाम का बाल बेका ना कर सके। तुम 5 साल के नशरी हुकूमतों में आकर अगर ये सोचते हो ये खात्मा होगा, नामुमकिन है, नामुमकिन है। हमारे टुकड़े भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हम ये ऐलान करेंगे कत्ले हुसैन असल में मलके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस बारगाह मुस्तफा का हुस्न बयान करने वाले एक दो नहीं, पूरी दुनिया में गुस्ताखों को ढूंढोगे तो ये उंगलियों पर मिलेंगे, उंगलियों पर। और इनका हाल ये है कि इनको 8 साल के बच्चों से भी डर लगता है। ऐश खत्म, नींद खत्म, सुकून खत्म। हाँ, हुजूर की शान में गालियां देकर छुप छुप कर फिरते हो, डर डर करके फिरते हो, फिर कहते हो ये मार डालेंगे, मार डालेंगे। हम में से कौन मार डालने की बात कर रहा है? हुजूर की गुस्ताखी करने के बाद तुम्हें पता है दुनिया का चैन और सुकून खत्म हो गया, गारत खत्म हो गई, सब गारत हो गई। आखिरत का अंजाम तो अभी बाकी है, आखिरत का बाकी है।